निकल पाओ तो रावण के पेट में 7 समुद्र बैठ गई। रावण को बड़ी तेजी से लघु शंका लगी। सामने बाबा नारद आए रहे, अरे ओ बाबा जब धनुष को पकड़ो मैं अभी आए रहो। लघु शंका लगी। 1 घंटा बीत गया, रावण नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, रावण नहीं आया। कहां से आता? रावण के पेट में 7 समुद्र बैठे। बाबा ने वही धनुष रखो, बाबा निकल गए। उसके बाद रावण आया तो धनुष को उठाता रहा मैया, लेकिन धनुष को नहीं उठा पाया। कहां से उठा पाता? बाबा ने पहले ही बोल दिया था। तो वही धनुष राजा जनक ने, जनक का राज्य सामने था, वहीं से होकर के जा रहा था। वही धनुष है कि राजा जनक शिकार खेलवे आए, पहचान लियो कि बाबा को धनुष है, भोलेनाथ को। उठा तो भाई किसी ने नहीं पाया। राजा जनक ने भी खिंचवा करके अपने महलों में रखवाया था, वो मैया सीता ने उठा पाया अकेला। तो वही भोलेनाथ का धनुष रखा है। राजा महाराजा एक एक करके जाए रहे। हाँ कि भूप से सदस्य एक ही बारा और लगे उठावन डरे न तारा। दादा भूप से सदस्य एक ही बारा और लगे उठावन डरे न तारा। ऐसा नहीं कि 10,000 राजा एक ही दाएं लग गए होवे, नहीं। ये संस्कृति का शब्द है। एक एक करके 10,000 राजा बैठे सभा में और एक एक करके राजा महाराजा जा रहे, अपना बल अपना पौरुष धनुष पे अंजवाए रहे। जैसे दादा कोई राजा महाराजा धनुष के पास मैया जावे, वैसे भोले बाबा धनुष को वजन बढ़ा देवे। हाँ वैसे धनुष को भाई वजन बढ़ा देवे। सो तोड़वे की तो बात छोड़ा, हिलाई नहीं पाए, सब श्रीहीन हो के बैठी गई। राजा जनक ने जवाब दियो कि अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। जैसे इतनी बात कही और इधर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके भाई सभा में बैठिए। हाँ विश्वामित्र और राम लक्ष्मण भाई सभा में दादा बैठे तो लक्ष्मण खड़े गए, बोले जनक जी कहा के हो कि कोई वीर ही ना रहो, तो मुझे एक धनुष की बात कर रहे और हम धनुष जैसे 10 पंदा तोड़ देवे। बोले एक तो टूट ही ना रहो और तुम 10 पंदा की बात कर रहे हो। विश्वामित्र ने जवाब दियो, अरे लखन तुम बैठ जाओ। हाँ अरे प्रभु राम है ना, उनकी बारी है, तुम कहाँ बीच में टपक पड़े हो, बैठ जाइए। दादा तो विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों वृथा बढ़ाओ जोश। ये आपका काम नहीं है, आपके बड़े भाई प्रभु श्री राम बैठे हैं। विश्वामित्र ने इशारा दिया, बोले खड़े हो जाइए। और ये परम सम्माननीय रमेश मास्टर भैया जी जो 501 रुपए से व्यास गद्दी पे हमें सम्मान किया, कानपुर से आए हुए, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं भगवान पूरी करें, हमेशा दान धर्म की तरफ हाथ आगे बढ़ाए रखे। मैं ठाकुर से यही विनती करती हूँ।
और ये परम सम्माननीय जो आचार्य जी उनके ये बहनोई जो भैया 501 रुपए से व्यांस गद्दी पे सम्मान किया। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहे। और ये बिटिया जो परम सम्माननीय हमारे परीक्षित महाराज है उनकी ये नातिन माला अर्पण करी है और 101 रुपए से व्यांस गद्दी पे सम्मान किया है। ठाकुर से यही प्रार्थना करती हूँ कि बच्ची को सद्बुद्धि प्राप्त होवे, आगे चल के दादा दादी माता पिता का नाम रोशन करे ये बिटिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो दादा विश्वामित्र ने राम को खड़ा कर दिया, बोले खड़े है जाइए। तो प्रभु राम खड़े हो गए कि गुरु प्रणाम मनई मन कीना और अति लंबा उठाए धनु लीना। दादा पता ही नहीं चला कि मेरे प्रभु श्री राम ने भोले बाबा के धनुष को कब उठाया। और लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काउन लखा देख सब ठाड़े। किसी ने नहीं देख पाया कि प्रभु श्री राम ने कब धनुष को उठा लिया। मैया तेछन राम मध्य धनु तोरा और भरे भवन घनु घोरा। कठोरा एक जनकार तो दादा कान में आई, धनुष को तोड़ दियो। जब धनुष टूटो है ना तो जितने राजा महाराजा बैठे सब श्रीहीन हो गए। बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते कि श्रीहत भये भूप धनु टूटे और जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जितने राजा महाराजा थे सब श्रीहीन हो गए और एक एक करके सभा खाली करने लगे। पता ही नहीं चला कि पतरी गली कब सरक गए, पूरी सभा खाली कर गए दादा। हाँ मैया पूरी सभा। और सीता के संगे जो चतुर सहेली थी ना बड़ी चालाक थी, दौड़ के आई और देख गई कि धनुष टूट गया और सीता के पास फिर पहुंच गई। अरे वाली वो प्रभु राम हमें तुम्हें बगिया में मिले थे ना, बे आए गए, उनने धनुष तोड़ दियो। हाँ और कलाई पकड़ी, बोले चलो जमाला डारो चले। चतुर सकी लखी कहा बुझाई और पहरा वो जय माला सुहाई। जल्दी चलिए जय माला पहना दो चल के। अब सब जितनी नारियां थी देवियां सब इकट्ठी हुई, सब चली हैं। मैया सीता उम्र में बहुत छोटी थी, 5 साल 5 महीना 7 दिन की। और प्रभु श्री राम की उम्र थी दादा 14 साल 6 महीना 15 दिन के थे प्रभु राम। ठीक 22 दुगना फर्क था। हाँ दादा राम और सीता की उम्र में देवियों दुगना फर्क था। सो सब देवियां बोली लला प्रभु राम से निक झुके जाओ, हमारी बिटिया बारी है, तुम झुक के माला डरवाए लेवो। हाँ सब देवियां बोली लला के झुकी जइयो तनिक रघुवीर और बिटरिया छोटी है।
ने के झुकी जाओ झुक के माला डरवाए ले। तो राम ने तो कछु भैया झुकवे को मन करो। लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो? ससुराल में पहली बार झुकी है ना तो सब जिंदगी झुकना पड़े। वैसे आजकल के भैया अपनी ससुराल की बात बहुत मानते हैं। हाँ, इतनी बात तो अपने मम्मी पापा की न माने जितनी ससुराल की माने। बहुत मानते। ससुराल से फोन आया जाए तो हाँ बस बस आए रे। और मम्मी पापा कहते लला कछु काम पड़ो है, अरे हम पे ना हो बे। मतलब ससुराल की बात बहुत मानते हैं। तो लक्ष्मण बोले झुकी मत जाइयो, सब जिंदगी झुकना पड़े। हाँ झुकना पड़े और ससुराल की गाली मिले तुम्हें। तो राम और कड़े है गए। जब राम कड़े है गए ना, लक्ष्मण सीता के पास आए। अब तुम चिंता मत करियो, अब तुम हमारी भाभी है गई हो। भैया के जब हम चरण छुए ना और भैया हमें झुक के आशीर्वाद देंगे और तुम मौका पाए के जयमाला डाल दियो। तो लक्ष्मण ने राम के चरण छुए दादा, राम ने झुक के आशीर्वाद दियो, सीता ने मौका पाए के जयमाला डाल दी। बोले गोविंद भगवान की। अब जयमाला पड़ गई सो जितनी देवियां थी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न। और सब खड़ी है गई और बोली कि मिथिला का कड़ कड़ खिला और जमाई राजा राम मिला। गाने लगी हैं बड़ी प्रसन्न हुई कि मिथिला का कड़ कड़ खिला जमाई राजा राम। सभी देवियां बड़ी प्रसन्न हैं कि मिथिलापुरी के जमाई प्रभु श्री राम बने। पता है ना दादा, विवाह संपन्न हुआ। अब सब देवियां चारों तरफ से इकट्ठी है गई। राम लक्ष्मण बीच में ठाड़े घेर लियो। सब देवियन ने राम लक्ष्मण को घेर लियो और जवाब दियो लला हमें समझ में ना आती का बात बताओ। देखिए आज की गालियां पहले की गालियां कैसी थी। आज की गालियां देवियां गाती हैं, पता है ना आज की गालियां कैसी होती हैं? आज की गालियां हमें नहीं पता कि आप लोग कैसे गाती हो, लेकिन पता है ना पहले की गालियां कैसी थी। आजकल देवियां कुछ बोलती हैं, मुझे याद नहीं है, पता नहीं समझी तुम्हारे जैसे लड़का घूरे न पड़ रही, पता नहीं क्या बोलती समझ में नहीं आता, पता है ना। और पहले की गालियां कैसी थी। देवियां बोली लला एक बात बताओ। बोले हाँ कहिए। कि एक भैया कारो है एक गोरो है। हाँ एक भैया कारो है एक गोरो है। हमारे समझ में ना आते लला, हमें समझ आओ, जवाब दियो है।
और ये परम सम्मानी रविंद्र भैया जो फौजी भाई भाभी जी माला अर्पण करिए और पीताम्बर पहना के पगड़ी पहना के और 200 रुपए से सम्मानित किया है। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। अच्छा भाभी देवरानी और जिठानी गजब, बहुत सुंदर। 100 रुपए से भाभी ने सम्मानित किया। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ जो भी इच्छा है भगवान पूरी करें। 200 रुपए से मामा को सम्मानित किया, समस्त स्टाफ को 100 रुपए से। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखें दादा, बोली है राम लक्ष्मण को घेर लियो, के राम जी से पूछे और जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ लुगा दे तकाए कारी, बताए दे बबुआ। तोहरा से पूछ रही ए धनुषधारी, तोहरा से पूछ रही ए धनुषधारी, एक भाई को रखा है एक कैकारी। जवाब दियो लल्ला, एक भैया गोरो एक कारो, हमें जब राज बताओ। हाँ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, लल्ला बता दे बबुआ लुगा दे तकाए कारी, बता दे बबुआ। श्री विश्वामित्र खावे में लगे, विश्वामित्र खावे में लगे। सो 2-4 देवियां गई विश्वामित्र को घेर लो। जवाब दियो लला जे तुम्हारे संग में को आए, हम बहुत देर से देखे रही कि जे खावे में लगे खाए जाए रहे। और बोली ऐसा है ना कि बराती के संगे जो होवे न उन पे उगालनी पड़े। विश्वामित्र को घेरे लो। ए बूढ़े बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी, ए बूढ़े बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी, देखन में पातर यानी पतले, देखन में पात्र और खाए वर थारी। लला राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लुगा दे तकाए कारी, बता दे बबुआ।
राजा दशरथ ने कीनी उससे यारी। एक ही टाइम पे तीन तीन नारी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लुगा दे तो काय गारी। पहले की गालियां दादा ऐसी थी, हाँ अब तो भगवान ही मालिक है। सुखदेव वर्णन कर रहे, ए राजन परीक्षित, राजा जनक ने दादा अपनी बिटिया सीता की विदाई करी है तो राजा जनक बिलक बिलक के रोई। लोगों ने समझाया कि जब आप इस प्रकार से रो रहे हो तो एक संसार का पिता जब अपनी बिटिया की विदाई करेगा तो खुद को कैसे संभालेगा, खुद को कैसे संभालेगा। और दादा ऐसे नहीं, राजा जनक बिलक बिलक के रोए थे। लोग संभालते थे तो संभल नहीं रहे, बोले आज मेरा सब जा रहा है, मेरी बिटिया जा रही है तो मेरा सब जा रहा है। बेटियां अपने पापा की बड़ी लाडली होती हैं, बेटियां बड़ी लाडली होती हैं। भाई देखिए दादा कि आप किसी से 5 रुपए का पेन मांगिए तो देने में सोचेगा कहीं ये वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देने में हिचकिचाएगा। और एक बाप अपने कलेजे के टुकड़ा को पता नहीं दूसरे के हाथों में, वो भी अनजान लोग जिसे आप जानते भी नहीं, अनजान लोगों के हाथ में एक बिटिया को कैसे दे देता, कलेजे के टुकड़े को कैसे दे देता और फिर खुद को कैसे संभाल पाता है। और देखिए बेटियां तो बेटियां होती हैं, लोग मरे जा रहे बेटा के लिए, लेकिन बेटियां जितना आपका कहना मानती हैं, जितनी सुनती हैं, उतनी बेटा नहीं सुनते। आप दादा कहीं धूप से काम करके आइए, भाई कहीं बाहर से आइए तो बेटा पानी लेकर के नहीं जाएगा, बिटिया